हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है ONGC और ONGC को लेकर के बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। खबर ये है कि ONGC और केंद्र सरकार के टॉप मैनेजमेंट के जो भी अधिकारी हैं इन दोनों की बैठक हुई है आज, और इसमें जो है ONGC ने मुद्दा ये उठाया हुआ है कि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स लगाया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार इसको तुरंत वापस ले और इस पर जो है जितने भी ऑयल, जितने भी घरेलू तेल उत्पादक कंपनियां हैं उनको सरकार जो है मुनाफा दे, ताकि जो है जो घाटे में चल रही हैं या फिर जो जिनको भी लॉस हुआ है उनकी लॉस की भरपाई हो सके। इसके अलावा ONGC का ये भी कहना है कि जब सरकार ने रूस से रियायती तेल खरीद कर बिक्री की है, इस दौरान जो है सरकार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार रूस से जो भी तेल अब तक खरीदी है, इसमें मतलब जो वार चल रहा है और वार के बाद से रूस यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इसके बाद से रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगे और रूस जो है कई देशों को अपना तेल नहीं बेच पाया। तो भारत वहाँ से काफ़ी किफ़ायती दाम पर तेल खरीदा है और लगभग सरकार को इस दौरान जो है 35,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इसे ही चाहता है ONGC कि अब जो लॉस बुक की है, जो जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं जिन्होंने भी लॉस बुक किया है उन पर उनको जो है इन 35,000 करोड़ रुपए में से लाभ दिया जाए, ताकि ये अपने जो कर्ज था या फिर जो लॉस बुक की हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए सरकार इस पर कब निर्णय लेती है, हालांकि कई बार ऐसी चर्चाएं चल चुकी हैं कि हो सकता है कि विंडफॉल टैक्स में सरकार छूट दे सकती है और कुछ बड़ा पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। तो अब जब ये पैकेज का ऐलान होगा तो हो सकता है कि आपको पेट्रोलियम कंपनियों के स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है और शानदार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए कि अब जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका स्टॉक, एक तो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है तो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर BPCL की बात की ONGC की अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर इसके चार्ट पर चलते हैं तो इसका जो 6 महीने का जो निचला लेवल है या फिर अगर आप 1 साल के निचले लेवल पर आएंगे तो 130 रुपया जो है इसका सबसे निचला लेवल इस समय बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि इस समय ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर बना हुआ है। 130 का लेवल जो है इसका एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कहीं से भी अगर गिरावट आई और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो पुट राइटर जो बैठे हुए हैं 130 के लेवल पर लगभग बैठे हैं, 42 लाख के करीब जो है आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 130 का लेवल यहाँ से आपको टूटता हुआ दिखाई दे। तो 130 का लेवल एक अहम सपोर्ट है, लेकिन अगर ये 130 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 125, 127 पर कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, फिर ये स्टॉक आपको 125 तक जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 130 मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल पर ये स्टॉक लगभग ऊपर की तरफ आता हुआ 133 का सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ एक आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 132 को ब्रेक करता है तो फिर 135 तक के लेवल को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपका टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है तो थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और ये गिरावट अगर आती है तो 125 का लेवल अहम सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से आप इसके स्टॉक में फिर से एंट्री ले सकते हैं। ऊपर का लेवल लगभग आप 3 से लेकर के 4 रुपये तक इसके स्टॉक में प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे। यानी कि 125 पे खरीदारी करते हैं तो 130, 128 से लेकर के 129 तक रहेगा। अगर मान लीजिए इसके स्टॉक में अगर तेज़ी दिखाई दिया और 130 के लेवल को फिलहाल ये ब्रेक नहीं किया तो ऊपर का पहला लेवल आपका 132 का रहेगा, और 132 को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक 135 की तरफ आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि अगर सरकार विंडफॉल टैक्स को कम करती है और राहत पैकेज का अगर ऐलान करती है, क्योंकि सरकार के पास रूस से इस समय लगभग 35,000 करोड़ रुपए बचा है, तो अगर इसमें से 20,000 करोड़ रुपए भी अगर सरकार अगर तेल कंपनियों को देती है तो फिर बड़ा मुनाफा आपको जितने भी ऑयल सेक्टर की कंपनियां हैं उन सब में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आपका ONGC। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।